जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कम वक्त में ज़्यादा आइट्स का स्कोर लेना चाहते हैं। ज़्यादा आइट्स का स्कोर इट मींस 7 और 7.5। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इवन यूरोप में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो 6.5 होती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको मोर दैन 7 और 7.5, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगेन 6.5 भी स्कोर चल जाता है। लेकिन आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि आप कम वक्त में किस तरह आइट्स का ज़्यादा बैंड स्कोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं हैं, मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो आप फॉलो करके एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। और जो मैंने अचीव किया विद इन 6 डेज़ मैंने प्रिपरेशन की। और मेरा 7वें दिन टेस्ट था। मैंने 6 दिन पहले उसको बुक किया, 7वें दिन मेरा उसका टेस्ट था। और मेरा जो रिज़ल्ट था वो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा यहाँ पर। ये आइट्स का जो इन्वेलप है इसमें मेरा रिज़ल्ट आया। और क्योंकि मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था तो मेरा विद इन 3 to 5 डेज़ मेरा ऑनलाइन रिज़ल्ट भी आ गया था। तो मैं आपको यहाँ पर अपना रिज़ल्ट दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर आपको विजिबल हो तो ये देखें, ये C1 स्कोर है ओवरऑल, 7.5 ओवरऑल स्कोर है। और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल स्कोर भी नज़र आ रहा होगा, 8, 7.5। फिर हमारे पास है राइटिंग में 6 है, और बाकी स्पीकिंग में भी 7.5 है, और रीडिंग में भी 7.5 है, और लिसनिंग में 8 है। मैं अब आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज़ें फॉलो करनी हैं टेस्ट देने से पहले। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम वक्त में आपने कैसे प्रिपेयर करना है और इसको कैसे लेके चलना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 6 दिन है प्रिपरेशन के लिए, आपने अपना टेस्ट विद इन 1 वीक देना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपके अगर माइंड में है कि आपने आइट्स का टेस्ट देना है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 वीक चाहिए, लाजमी चाहिए। और प्रेपरेशन के लिए 2 से 3 वीक्स मस्ट होने चाहिए। बट इन सम केसेस आपको अर्जेंट टेस्ट बुक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका कहीं एडमिशन हो जाए और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये हो कि आपको आइट्स भी देना है और डेडलाइन बहुत करीब हो, तो आपको ये फिर अर्जेंसी में देना पड़ता है। तो इस केस में आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें फ़ॉलो की इन 6 दिनों के अंदर, और उसके बाद मैंने टेस्ट डे पे क्या किया जिससे मुझे ये स्कोर अचीव हुआ। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपने डेज़ को, जितने भी प्रिपरेशन के डेज़ हैं उनको प्लान करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, कुछ मैं वेबसाइट्स के लिंक यहाँ पर दे दूँगा ऑनलाइन, उन वेबसाइट्स पे जाके आपने अपना एक मॉकअप टेस्ट देना है। मॉकअप टेस्ट जस्ट लाइक आइट्स ऑफिशियल टेस्ट होता है। और मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था। इससे पहले मैंने 2 साल पहले 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा ओवरऑल 6 बैंड्स आया था ओवरऑल स्कोर। और मेरा रीडिंग में 5.5 था, और बाकी सब में 6 था, और स्पीकिंग में मेरा 7 था। तो अब जो मैंने क्या वो ऐसी चीज़ें की हैं जिससे मेरा ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, और वो भी स्पेसिफ़िकली 6 दिनों के अंदर मैंने जो तैयारी की उससे मेरा रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव हुआ। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लेवल को सबसे पहले आपको पता होता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो उसका एक और बेस्ट मेथड ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पर एक टेस्ट दें, मॉकअप टेस्ट दें, और फिर आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपने कितना स्कोर किया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको सारे रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप जो आइट्स के
4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन सब की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस किस क्वेश्चन के अंदर आपको किस किस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आ सकते हैं, और टाइम क्या होता है, हर पार्ट के कितने टोटल स्कोर्स होते हैं और कितने बैंड्स होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। और आपका टारगेट स्कोर क्या है, ये चीज़ आपको अगर पहले से पता होगी तो आप इसको ईज़िली प्लान कर सकेंगे। तो पहले दिन से आपने क्या करना है, एक मॉकअप टेस्ट देना है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे और अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो आपको पहले क्लियर नहीं थी। इट मीन्स आप एक प्रॉपर एग्ज़ाम से गुज़र चुके हैं और अब आप वो चीज़ें नोट डाउन करें जो आपने ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट फ़ील की हैं, जो आपको ज़्यादा इशू फील हुआ है, वो आप नोट डाउन करें। अब आपने नोट डाउन कर लिया कि मैंने किस एरिया में इम्प्रूव करना है, कौन सा एरिया जिसमें मेरे अच्छे स्कोर्स आए हैं और किस एरिया में मुझे इम्प्रूव करना है। अब मेरे पास रह गए 6 दिन। अब मैंने क्या करना है कि उन 6 दिनों के अंदर मैंने अपने जो 6 दिन हैं उनको प्लान करना है कि मैं किस तरह से अपने आर्ट्स, अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव करूं। अब आप उन 6 डेज़ को डिवाइड करें। जिन एरियाज़ में आप बहुत ज़्यादा वीक हैं उन 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 एरियाज़ को आप ज़्यादा टाइम दें, उनको ज़्यादा दिन दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा रीडिंग में 5.5 आ रहा है और बाकी में मेरा 6 और 6.5 या 7 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रीडिंग को 2 दिन एक्स्ट्रा दे दूँगा। यानी रीडिंग को मैं 2 दिन दे दूँगा और बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उनको मैं एक एक दिन दे दूँगा। इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक मैं आपको बुक यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक प्रैक्टिस बुक है, आइट्स इसेंशियल गाइड। ये आपको मिल जाएगी ऑनलाइन भी, या आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, बुक शॉप से मिल जाएगी। मैंने अपनी सारी तैयारी, अपनी सारी प्रैक्टिस इस बुक से की है। तो आप ये बुक ले लें और इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। मैं आपको इसके अंदर कुछ फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये मेरे कुछ नोट्स हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आप सबसे पहले तो देखें टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। इसके बाद लिसनिंग हर एक टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो दिए हुए हैं और सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। रीडिंग टेस्ट, फिर राइटिंग टेस्ट, तो सबकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, स्पीकिंग टेस्ट का है क्राइटेरिया, और देन हमारे पास है, अब यहाँ से जो हमारे पास जो टेस्ट हैं वो शुरू हो गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो गए हैं। ये देखें आप, ये सबसे पहले लिसनिंग है और फिर उसके बाद रीडिंग है। रीडिंग के डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर सारी प्रैक्टिस की। और ये रीडिंग पार्ट 2 है। फिर हमारे पास राइटिंग का टास्क आ गया। आप ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही फॉर्मेट होता है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट मिल जाता है और आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक आपके पास आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो जाएगी, अगर आपने एटलीस्ट 5 to 6 आपने टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। और अगर आप कंप्यूटर बेस देना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा एटलीस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे लें, एक प्रैक्टिस टेस्ट। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ उस वेबसाइट पे जाके। तो मैंने इस बुक के ऊपर ही जो सारे टेस्ट हैं वो दिए हैं, और ये आइट्स की ऑफिशियल बुक है, आप देख सकते हैं, ब्रिटिश काउंसिल और आइट्स की। आपको ये इजीली मिल जाएगी और इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब मैंने ये टेस्ट यूएई में दिया है, और यूएई में रूल्स तो हर जगह सेम होते हैं, और हर जगह इंस्ट्रक्शन सेम होती हैं, आपके पास क्वेश्चन फॉर्मेट सेम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी एक कंट्री में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं या किसी दूसरे कंट्री में मार्क्स कम मिलते हैं। अब जो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर आपने प्रेपरेशन 6 दिनों में डिवाइड कर लिया आपकी, कि एक दिन आपने रीडिंग को, एक दिन राइटिंग को, एक दिन स्पीकिंग को, और 2 दिन आपने जो भी आपने एक्स्ट्रा डेज देने हैं वो दे लें, और फिर एक दिन आपने स्पेसिफिकली रखना है फॉर कंप्लीट टेस्ट प्रैक्टिस। वो 3 से 4 आप टेस्ट दे लें उस दिन, और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल अपने जहन पे सवार नहीं करना।
इसको मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक प्रिपरेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सवाए कुछ चैनल्स के, जिस तरह एक जो चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है आइट्स एडवांटेज, और वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हो सकती हैं। तो कुछ जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपने इस तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने वोकेबलरी के अंदर बहुत हाई वोकेबलरी यूज़ करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी वोकेबलरी मैटर करती है, आर्ट्स के अंदर आपकी वोकेबलरी मैटर करती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो ये कहती है कि आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कितना कर सकते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग को आप दूसरों तक कैसे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं या दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं ईज़िली विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है। अगर आप फैंसी वर्ड्स याद कर लेंगे, हाई वोकेबलरी के वर्ड्स याद कर लेंगे, तो एग्ज़ाम ये इस तरह का होता है कि ये आपको ईज़िली जज कर लेगा कि आपने ये चीज़ मेमोराइज़ की हुई है या आप ये नेचुरली बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कुछ फैंसी वर्ड्स याद कर लिए, बहुत मुश्किल वर्ड्स याद कर लिए। अब मैं जब उन वर्ड्स को यूज़ करूँगा डिफरेंट सेंटेंसेस में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, तो मैं डेफ़िनेटली कुछ आर्टिफिशियल इंग्लिश बोलूँगा, और जब आर्टिफिशियल इंग्लिश बोलेंगे तो एग्ज़ामिनर को फ़ौरन पता चल जाता है। वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपकी इवन आपके आई कॉन्टैक्ट से उनको पता चल जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं और आप कुछ चीज़ें याद करके बोल रहे हैं या आप नेचुरली बोल रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने इवन राइटिंग और स्पीकिंग, बाकी लिसनिंग और रीडिंग में तो हम वही जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम राइटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ कर लेते हैं कि मैं ये सेंटेंसेस, फैंसी सेंटेंसेस याद कर लूँगा तो ये मैं हर एक के अंदर जाके कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। हर एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है। तो अगर आप वही क्वेश्चंस बार बार यूज़ करेंगे, वही स्पेसिफिक वर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे, एक ही एक ही टोन के अंदर या एक स्पेसिफिक टोन के अंदर, हर एक के अंदर उसको फिट करने की कोशिश करेंगे, तो एग्ज़ामिनर को फ़ौरन पता चल जाता है। तो जो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैंने जब आइट्स का एग्ज़ाम दिया तो मैंने स्ट्रेट अवे वेरी वेरी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बोली है। स्पीकिंग में मेरा 7.5 था, और राइटिंग में मेरा काम क्यों आया। अब यहाँ पर राइटिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैंने मिस्टेक्स अपनी नोट की वो ये थी कि मैंने जो वर्ड काउंट था, टास्क 1 में 150 वर्ड्स चाहिए और टास्क 2 में 250 मिनिमम, तो मेरा वर्ड काउंट हार्डली कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने एक टास्क पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैंने टास्क 1 पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया लेकिन उसकी वेटेज कम थी, लेकिन मैंने टास्क 2 पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो मेरा वर्ड काउंट हार्डली पूरा हुआ। तो आपको चाहिए कि अगर 250 रिक्वायर्ड है तो एटलीस्ट 260 270 तक आप लिख लें। और दूसरा मेरी गलती, उसमें जो मिस्टेक थी मुझे, जो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस उसमें लिखे, जो कि आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। आप कोशिश करें हर तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, सिंपल टेंसेस, कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स की भी सिचुएशन होती है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, तो आप कोशिश करें कि हर तरह के सेंटेंसेस यूज़ करें। बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस ना लिखें, क्योंकि उसमें चांसेस होता है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हैं। हमें नहीं पता कि अगर हम लॉन्ग सेंटेंस यूज़ करेंगे तो हम एक सेंटेंस, हाफ उसका सेंटेंस है वो पास्ट में लिख लेंगे, हाफ उसका फ्यूचर में लिख लेंगे, हाफ उसका प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई गलती निकल आएगी। तो जब आप छोटा सेंटेंस लिखेंगे तो उसके अंदर गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक तो ये मिस्टेक की, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है कि आपने सिंपल टेंसेस यूज़ करने हैं,
वोकेबलरी अगर आपको उस सेंटेंस के अंदर फिट होती हुई नज़र आती है तो फिर यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ ना करें, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लगेगी और आर्टिफिशियल के मार्क्स बजाय आपको ज़्यादा मिलने के एग्ज़ामिनर को ये फ़ील होगा कि आपने कुछ चीज़ें ज़ुबानी याद की हुई हैं और वो आप जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आपने उस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन दी हुई है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। और एक और जो बात ज़रूरी है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम वाले दिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका थोड़ा सा कोई पार्ट गलत हो गया है तो आप उसको भूल जाएं, फ़ौरन भूल जाएं और नेक्स्ट पे फोकस करें। अगर एक क्वेश्चन 40 में से अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। आपके पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप सही आंसर दे के भी स्टिल 8 या 8.5 बैंड्स ले सकते हैं, इवन 9 भी ले सकते हैं अगर आप। आई थिंक एकेडमिक्स में जो आइट्स एकेडमिक्स है उसमें स्टिल मार्जिन होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल आइट्स एग्ज़ाम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मज़ीद टिप्स चाहिए रिगार्डिंग एग्ज़ाम और एग्ज़ाम की तैयारी के रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखें, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप डिफरेंट सेक्शंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।